आपको आगाह करते चलें कि मौसम की खराबी के बाइस मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा इस्लामाबाद मनसूख। यूएई के प्रेसिडेंट आज उन्होंने आना था इस्लामाबाद, नहीं आए और ये बोल रहे हैं हमारे हुक्मरान कि जनाब वो वेदर की खराबी की वजह से नहीं आए। ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस। आज यूएई के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर आना था, एमपीसी ने, वो नहीं आए। अच्छा, बारिश की बात की गई, लेकिन वो यहाँ थे तो शायद वो अलामिया जारी होता जिसमें हमें पता चलता कि $2 बिलियन जो हैं। मुझे ये भी पता है कि हमारी बहुत सारी शख्सियात इस वक्त सऊदी अरब में बैठी हैं और एमबीएस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुख और अफसोस के साथ आज पेशावर के इलाके थाना पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर खुद कुछ धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक इमाम मस्जिद और पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद शहीद और 150 से जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो इस हमले की वजह से नहीं आए। और इसके पहले हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद भी बंद कर दिया था, स्कूल कॉलेजेस दफातर हर चीज़ बंद कर दी हुई थी, और जिसकी वजह से कि वो आए नहीं है। उन्होंने कहा जी कि वेदर ख़राब है। हमारी ये जो चालाकियाँ, मुनाफकतें और झूठ है, ये अब लोगों के सामने बिल्कुल बेनकाब होता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, लोन के लिए गिरगिराने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने बड़ा झटका दिया है। शेख मोहम्मद ने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा कि खराब मौसम की वजह से यूएई के राष्ट्रपति ने अपना इस्लामाबाद का दौरा रद्द कर दिया है। यूएई के इस फैसले से महाकंगाल पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। शहबाज शरीफ खुद उनका स्वागत करने जाने वाले थे। यूएई के इस फैसले से पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि जिस यूएई के लिए पाकिस्तान सरकार जमीन पर लेट गई, उसने पाकिस्तान को झटका दे दिया है और लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और ये इंतहाई बेशर्मी से, ढिठाई से ये फॉरेन ऑफिस के ज़रिए ये खबरें चलवा रहे हैं कि जी वो क्योंकि बहावलपुर के ऊपर बारिश थी वो चला गया इधर से और वो नहीं। यूएई के प्रेसिडेंट तो वो रहीम यार खां में थे, आज उन्होंने आना था इस्लामाबाद, नहीं आए और ये बोल रहे हैं हमारे हुक्मरान कि जनाब वो वेदर की ख़राबी की वजह से नहीं आए। ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस। वो नहीं आए इसलिए कि वो इस अनइलेक्टेड और अनपॉपुलर गवर्नमेंट से नहीं बात करना चाहते। और फिर मुझे ये भी पता है कि हमारी बहुत सारी शख्सियात इस वक्त सऊदी अरब में बैठी हैं और एमबीएस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस हुकूमत से बात करने से कोई ज़्यादा उनको इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। और उसकी बड़ी वजूहात हैं, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप उसकी तहकीकात करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उसकी वजूहात हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी में है और उसकी एक बड़ी वजह जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो खुद हैं। वो खुद प्रॉब्लम है और उसका जो खमियाजा है वो पूरी कौम भुगत रही है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू को और मज़ीद आगे लेके जाते हैं कि अब हमारी ये जो चालाकियाँ, मुनाफकतें और झूठ है, ये अब लोगों के सामने बिल्कुल बेनकाब होता जा रहा है और लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। यूएई के सरबरा रहीम यार खां में थे पिछले 4 दिनों से, अपना तिलोर शिलोर का शिकार किया उन्होंने, अपनी पार्टी की जो भी करना था, और आज वो यहाँ पर नहीं आए क्योंकि वो इस अनपॉपुलर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये इंतहाई बेशर्मी से, ढिठाई से ये फॉरेन ऑफिस के ज़रिए ये खबरें चलवा रहे हैं कि जी वो क्योंकि बहावलपुर के ऊपर बारिश थी और उनका जहाज़ रहीम यार खां से उड़ना था, बहावलपुर में मौसम की ख़राबी की वजह से वो चला गया इधर से और वो नहीं आया और अब ये रीशेड्यूल करेंगे। मुझे ये बयान फरमाइए कि क्या अब ये जो झूठ बोल रहे हैं कोई बंदा इन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, सऊदी अरब ने भी इनको अब इनसे बात करने से माजूरी का ही इजहार किया है। उसकी वजूहात हैं। मैं आपको एक सिर्फ इतनी बात बताऊं, जब अनवांटेड गेस्ट कहीं पे चले जाते हैं तो जो मेज़बान है अगर उसको पता ना हो तो वो खफा होता है। ये जनाब मामला कुछ इस तरह का है। मुझे ये बयान फरमाइए कि अब क्या आगे क्या होगा। ये तो हम तो बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए। जो इधर से भी पैसे आने की उम्मीद थी वो भी अब मौसम की ख़राबी की वजह से त्यारा कहीं और चला गया। अचानक आए जनाब, परेशान हाल से इसाक डार साहब कह रहे मुझे पता ही कुछ नहीं था, लेकिन मैं यूएई गया। आज यूएई के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर आना था, एमपीसी ने, वो नहीं आए। अच्छा, बारिश की बात की गई, लेकिन वो यहाँ थे तो शायद वो अलामिया जारी होता जिसमें हमें पता चलता कि $2 बिलियन जो हैं वो $2 बिलियन वो उन्होंने मजीद देने का कहा है। और 1 बिलियन का कर, क्योंकि पिछले अलामिया में वो 3 बिलियन नहीं है, अभी तक हमारे पास 3.1 बिलियन है। हमारे जो अब 3.1 बिलियन के साथ इसमें 2 बिलियन
यूएई के हैं जी बिल्कुल। या सऊदी अरब के हैं, मुझे ये भी नहीं पता। मैंने आप पूछा वज़ार ख़ज़ाना ने, मैंने कहा 3.1 बिलियन में किसके हैं? तो आगे से वो जो अब वहां पर भी परेशानी पे फिर बात होती है ना। मैंने कहा जी अजीब आप लोग हैं। सऊदी पूछेंगे कि हमारा पैसा किधर, आप कहेंगे तो हमने यूएई का खर्च किया है। यूएई वाले पूछेंगे हमारा तो नहीं खर्च किया, आप कहेंगे नहीं हमने सऊदियों का खर्च किया, क्योंकि 4 अरब दोनों से लिए हुए हैं ना, आपने खर्च नहीं करने थे। 3.1 पड़े हैं आपके पास। तो इशू ये है कि ये तो अजीब सी किस्सा हो गया ना कि पैसे उन्होंने रखवाए हैं, आपने उसमें खर्च कर लिए और अब आप कह रहे हैं 1 अरब और दो। डॉक्टर तो साहब वो जी क्लैरिटी की बात करें, इसहाक डार साहब जब माजी की हुकूमत रही पीटीआई की, तो उस वक्त काफ़ी तनकीद करते हुए हमें नजर आए, इंटरव्यूज़ भी देते नजर आए हुकूमती उस वक्त के पॉलिसीज़ पर। तो क्या उनको इल्म नहीं था? उनका ये कहना कि उनकी लाइल्मी थी इन देखिए, मामलात पर? मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को चला जाना चाहिए। दूसरा सर, वो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो इस हमले की वजह से नहीं आए। और इसके पहले हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद भी बंद कर दिया था। स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, हर चीज़ बंद कर दी हुई थी, और जिसकी वजह से कि वो आए नहीं हैं। उन्होंने कहा जी कि वो वेदर ख़राब है। तो ये जो डायरेक्शन है, और मैं देख रहा था कि यूएन के, नेटो के और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं, वो आ तो एशिया में रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो कहीं और जा रहे हैं। तो हम गंद सारा हमारे पास रह गया, दहशतगर्द हमारे पास रह गए। उनके लिए वॉर एंड टेरर ख़त्म हो गई और हमारे लिए अभी दोबारा से शुरू हुई है। डॉलर है सर, उसकी अपनी एक चीज़ है, वो जो है ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है। सो ये क्या सिनेरियो सर बन रहा है, पर्टिकुलरली दिस राइजिंग वेव ऑफ टेररिज्म एंड ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी सर चल रही है। सो हाउ डू यू सी दिस नई डायरेक्शन, कैसे नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, वो अपनी हिस्ट्री के जो डीपेस्ट क्राइसिस हैं उनसे गुजर रहा है। और जो इंडिकेटर्स हैं और जो सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको इर्द गिर्द, उनमें अगर ये देखें तो ये सिचुएशन 71 में भी नहीं थी, जब बांग्लादेश की जंग चल रही थी और जब बांग्लादेश अलहदा हुआ। उस वक्त आप अगर देखें कि आपकी जो करेंसी की डीवैल्यूएशन हुई थी, दैट वाज नॉट मैचिंग विद टुडे। आज आपकी करेंसी जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, एक तो होता है ना डीवैल्यूएशन, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। और जो वैल्यू है भी वो आपने आर्टिफिशियली उसको पकड़ा हुआ है। जो ही आप उसको वो जो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो आप उससे निकाल दें तो वो तो फिर आप भूल जाएं ना कि आपकी करेंसी जो है उसकी क्या